हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक बहुत अच्छा ब्लॉग लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं एक प्लेस को एक्सप्लोर करने वाली हूँ जिसका नाम है अल्मोड़ा। तो ये मेरी पूरी आइटिनरी है कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले नोएडा से निकलती हूँ। हम 10 बजे निकल जाते हैं और 12 बजे हम आउटस्कर्ट्स पे पहुँच जाते हैं। 5 बजे हम कैंची धाम पहुँच जाते हैं। कैंची धाम हम अंदर नहीं जा पाते क्योंकि कैंची धाम 7 बजे खुलता है। नोट द टाइमिंग, कैंची धाम 7 बजे खुलता है। बट हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक रास्ते में मिला नहीं था। हमने वहाँ पे मतलब बाहर से ही दर्शन किए, फिर हमें अल्मोड़ा जाना था तो हम वहाँ के लिए निकल गए। बट वहाँ पे इतनी शांति थी, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी कि वो पूरा हमने सीन जो कैप्चर करा है वहाँ पर, जो देखा है, वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है जितनी भीड़ वहाँ पर होती है इन जनरल, वो बिल्कुल भी नहीं थी। उससे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पर। फिर उसके बाद हम ये अच्छी सीनरीज़ देखकर निकल जाते हैं अल्मोड़ा के लिए, क्योंकि अल्मोड़ा के लिए भी हमें ट्रैफिक नहीं चाहिए था। हम फ्राइडे की नाइट को निकले थे, बहुत रात में निकले, मतलब हमें 3 बजे साइड हम एकदम ऐसे रास्ते में थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक टाइम पे डर भी लग रहा था। फॉर सेफर साइड मैं अपने साथ हमेशा नाइफ़ लेकर चलती हूँ पहाड़ों पे, और ये सबसे अच्छा व्यू पॉइंट था वहाँ का। पूरा मतलब बहुत सीनरी वाला सीन था। मतलब मैं अब हमेशा ही पहाड़ों पे घूमती रहती हूँ, बट ये जो मेरे लिए एक मोमेंट था ना, बहुत अच्छा था। बिकॉज़ यहाँ की सीनरीज़ इतनी प्यारी थी। पूरे स्काईज़ हर जगह मेरे सर पे टच हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर हम ऐसे ही मौज मस्ती करते करते पहुँचते हैं अल्मोड़ा। हम शायद 7 या 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। नहीं, 7 बजे, हाँ 7 बजे हम अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद हम जहाँ पे मैंने स्टे किया था वो तो बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट था। तो मैं उस रिज़ॉर्ट के बारे में बताती हूँ। ये है गुगूती होम स्टे, जो मतलब एक होम स्टे ही है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसे डेकोरेट करके रखा है। एंड ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। मतलब जब मैं जा रही थी तो तब भी मेरे को थोड़ा ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इस पे गई गुगूती। इसका थोड़ा रेंट मतलब प्राइजेस ज़्यादा हैं, बट आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो ऊपर की एरिया में है, और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पे मंकीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अपना सामान थोड़ा संभाल के रखना। एंड ये है वो होम स्टे। यहाँ पर आप जाओगे, अंदर का व्यू मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो मतलब बहुत ही अच्छा था। अगर आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं उनका नंबर भी आपको शेयर कर दूँगी जिनका ये रिज़ॉर्ट था। ये बहुत सुंदर था। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था, वो भी 1 हफ़्ते पहले गई थी, और फिर उसके बाद मैं गई हूँ इसी में। ये बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट फ्लोर पे था पूरा। वहाँ पे जो भैया खाना बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब एकदम घर वाला खाना होता है ना, वो पहाड़ों पे नहीं मिलता है। वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है, बट वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उनकी चाय, आहा, मज़ा आ गया था। यहाँ पे पूरा एक वो था डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप पूरा हॉल टाइप का होता है ना डाइनिंग रूम, वो था। आप नीचे बैठकर आराम से खाना खा सकते हो। सामने ही किचन था। वहाँ पे भैया हाथ से तुरंत बनाते हैं और तुरंत दे देते हैं, सर्व कर देते हैं। फिर उसके बाद ये पूरी बैल्कनी थी। यहाँ पर बैल्कनी आप देख सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पे व्यूज़ इतने प्यारे आते हैं। इवन आप मेरी रील्स में भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जहाँ पर मतलब मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली हैं। ये बहुत अच्छा मतलब सीनरी टाइप का था यहाँ से। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो होम स्टे था वो बहुत ही प्यारा था। इसके बाद आते हैं रूम पे। रूम तो एकदम परफेक्ट था। मतलब जितना मैं बाहर का एरिया देख कर आई थी उससे ज़्यादा परफेक्ट मुझे रूम लग रहा था। ये एक रूम था जिस पे दोनों साइड को एक ओपन विंडो थी, जिससे आप बाहर देख सकते हो। यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड इसके बाद हम सबसे पहले निकलते हैं कसार देवी के लिए। कसार देवी टेम्पल आप सबने ही सुना होगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं कि यू कैन रियलाइज़, जैसे ही आप एंटर करोगे आप रियलाइज़ कर लोगे कि ये मतलब ऐसा कुछ है। लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जाने माने लोग आए हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है अभी, बट ये इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बिकॉज़ यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। जैसे ही मैंने एंटर करा था, मतलब जो भी होता है ना कि एक हमारी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है,
वो सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि येस, मैं एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ जहाँ पर मतलब जैसा लोग बोलते हैं वो सब कुछ सच है। ये सारा कुछ लिखा हुआ था कसार देवी टेम्पल के बाहर। और कसार देवी से निकलने के बाद हम यहाँ पे एक फूड पॉइंट था। फूड पॉइंट बिल्कुल नीचे ही था, आप जैसे ही नीचे आओगे वैसे ही मिल जाएगा आपको। वहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम गए थे गोलचू देवता मंदिर। यहाँ पर तो मैंने घंटियाँ जब देखी, जब मैंने लोगों के देखे यहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टीज़ के पेपर, बहुत सारे पेपर्स, मतलब केसेस के पेपर, बहुत सारे पेपर्स थे। मतलब लोग अपनी विशेस यहाँ पर बांध कर गए थे। मैंने भी अपनी विशेस एक चिट में लिखी, बांधी उसको। और अगर जब वो कंप्लीट हो जाती हैं विशेस तो यहाँ पर घंटी बांधने के लिए आते हैं लोग। तो आपको यहाँ भी जाना चाहिए। अब मैं बताती हूँ हमारा एडवेंचर ये था कि हम एक वाटरफॉल ढूंढ रहे थे जिसका नाम था बाल्टा बल्टा समथिंग लाइक दिस। बट वो वाटरफॉल हमें नहीं मिला। हम पहाड़ों में 5 से 6 किलोमीटर तक गायब हो चुके थे। हमें कोई भी नहीं दिख रहा था पूरे, मतलब वहाँ पे कुछ था ही नहीं। वहाँ पे कुछ घर थे, मतलब होता है ना कि 1-1 किलोमीटर पे एक डिस्टेंस पे कुछ घर बने हुए हैं। पूरा जंगली एरिया था। हम थोड़ा डर भी गए थे क्योंकि बारिश का मौसम था। बट ये सीनरी देखो आप, बहुत सुंदर जगह थी वो। मतलब मैं अगर चाहूँ वहाँ पे मुझे कोई छोटा सा घर दे देना तो मैं वहाँ आराम से बस सकती हूँ। बट वो हमें वाटरफॉल नहीं मिला। फिर हमें वापस आना पड़ा थक के। फिर हम गए नंदा देवी टेम्पल के अंदर मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी उस टाइम पे। उसके बाद हम गए वाटरफॉल। एंड जब हम वापस आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।